अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जब सुबह वो उठते हैं तो पूरा जिस्म उनका दर्द कर रहा होता है, या फिर रात को वो जब बिस्तर पे आते हैं ऑफिस से कोई काम करके, तो उनको नींद तब तक नहीं आती कि कोई उनको कूट ना ले। या ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको सर्दियों के अंदर भी घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, उनका बीपी लो रहता है हमेशा। और ऐसे लोग कमज़ोर इतने होते हैं कि अगर हम बिस्तरी भी कर लें, जमा कर लें अपनी बीवी के साथ, तो भी पूरा जिस्म उनका दर्द करने लग जाता है। और कोई भी काम करें, हाथों से काम किया तो हाथों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। चलने का कोई काम किया, कहीं पर पैदल चले तो भी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। कोई काम बाजू से किया तो बाजू के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके उज़लात कमजोर हैं, जिनके मसल्स टिश्यूज वो कमजोर हैं। जिस्म में हर वक्त दर्दें हो जाती हैं। ये दरअसल अलामात तब पैदा होती हैं जब इंसान के जिस्म में रतूबात ज़्यादा होती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन सारी दिमाग की तरफ होती है। दिमाग जो है वो जिस्म को कूलिंग करता है, ठंडा रखता है, रतूबात पैदा करता है, बलगम पैदा करता है। और ये लोग जो है आसाबी उजलाती तहरीक में होते हैं। यानी आसाब के अंदर जो है वो तहरीक होती है। उजलात के अंदर तहरीक बिल्कुल थोड़ी सी होती है। यानी आसाब का ताल्लुक उजलात से होता है, लेकिन उजलात की तरफ जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन बहुत कम जारी होती है। फिर ऐसे लोग अगर ख़वातीन हैं तो पीरियड्स जो है वो बड़ी तकलीफ से आते हैं। थोड़ी सी ठंड लगने से सर में दर्द शुरू हो जाता है। खास तौर पर दाईं साइड आधे सर का दर्द जो है वो हो जाता है। थोड़ा सा काम करने से बुखार आ जाता है। मैदा इन लोगों का कमजोर होता है, क्योंकि मैदे के अंदर जो तेजाब होता है, एसिड होता है, वो ऐसे लोगों के अंदर कम होता है, जो हमारे खाने को हजम करता है। तो इसका इलाज कैसे होगा? देखें,
जब ब्लड की सर्कुलेशन सारी आसाब की तरफ है, दिमाग की तरफ है, दिल की तरफ सर्कुलेशन कम जा रही है। ऐसे लोगों का दिल भी कमजोर होता है, दिल के पट्टे कमजोर होते हैं। तो आपने क्या काम करना है कि जो ब्लड की सर्कुलेशन दिमाग की तरफ जा रही है, आसाब की तरफ जा रही है, उसका रुख आपने मोड़ लेना है दिल की तरफ और जिगर की तरफ। जब ब्लड की सर्कुलेशन दिल की तरफ जाएगी, जिगर की तरफ जाएगी, तो उससे उज़लात और गुदत, उनके अंदर जब तहरीक पहुंचेगी तो आपके उज़लात भी ठीक हो जाएंगे और आपके गुदत भी जो है वो भी ठीक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो है अक्सर थायराइड के मर्ज का शिकार होते हैं। यूरिक एसिड इनका बड़ा होता है, मोटापा है तो फैटी लिवर इनका बड़ा होता है, आगे चलकर ट्राइग्लिसराइड जो है वो इनका बढ़ जाता है। फिर ऐसे लोगों के अंदर टाइप 1 शुगर वो हो जाती है, जिसके अंदर लबलबा जो है वो काम नहीं करता। तो ऐसे लोग ऐसी चीजें खाएं जिससे जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो। नंबर 1, फिश खाएं, फिश इनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन इनके लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद जो है वो बड़ा गोश्त होता है। इससे जो है इनके उज़लात बनते हैं, इससे जो है उज़लात के अंदर जो है वो ताकत आती है। फिर ऐसे लोगों के लिए अंडा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों के लिए सब्जियां वो फ़ायदेमंद हैं जो खुश्क हों, जैसे करेला है, पालक है, साग है। बाकी कद्दू, तूरी, भिंडी, शलजम ये इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, चने इनके लिए फ़ायदेमंद हैं, भुने चने खाएं, किशमिश खाएं, देसी मुर्गी खाएं, ड्राई फ्रूट्स इनके लिए फ़ायदेमंद हैं। और ऐसे लोग जो है वो एक्सरसाइज लाजमी करें। तो ऐसे लोगों को जो अद्वियात देनी है, लौंग दालचीनी का कावा जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3 अदद आप लौंग ले लें, 1 इंच का टुकड़ा आप दालचीनी का ले लें, मीठे में आप गुड़ शामिल कर लें या शहद इसमें शामिल कर लें, और जब कप में डालें तो थोड़ा सा नींबू भी इसमें निचोड़ लें। तो ये कावा आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक करेगा। ऐसे मरीजों के अंदर फिर शुगर भी जो है वो कभी कभार लो हो जाती है। तो कावा आप ये ले लें। अद्वियात जो है वो 3 और 4 नंबर की, कानून मुफरद आज़ा की, वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है। अगर तहरीक 1 नंबर है तो इसमें आप 4 नंबर की अद्वियात दे दें, और अगर तहरीक जो है वो 6 नंबर की है तो 3 नंबर की अद्वियात दे दें। 1 नंबर वाले को आप 3 और 4 भी मिला के अद्वियात दे सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे माहौल में रहे हैं, उनको माँ का दूध नहीं मिला या माँ का दूध बहुत कम मिला। ये बाज़ार के जो डब्बे वाले दूध हैं या जो मेडिकल वाले दूध हैं वो दिए गए, या फिर बचपन में उनकी ग़िज़ा का ख्याल ना रखा गया हो, या बचपन में उनकी ग़िज़ा जो है वो सही तरह से पूरी ना की गई हो, या कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से
इनको वो ग़िज़ा पूरी ना मिल सकी, जिसकी वजह से आज जो है वो उज़लात की कमज़ोरी का शिकार हैं। तो ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं, दुरुस्त उनकी तशख़ीस की जाए, दुरुस्त उनका इलाज किया जाए, तो सारी अलामात जो है वो दूर हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे। दूसरे लोग जब इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दें। फ़ायदा इसमें आप ही का है। उससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और वो वीडियो आप देखकर फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।